श्री गणेशाय नमः। माता शारदे का वंदन, गुरुवर की वंदना करते हुए हम चलिए आगे चलते हैं। मानस में डुबकी लगाते हैं। बंदो राम नाम रघुवर के, हेतु कृषानु भानु हिम करके। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सिद्ध करि उलटा जापु। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हरहि को, किया भूषण दिया भूषण दी को। नाम प्रभाव जान शिवनी के, कालकूट फल दीन अमी के। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साहि सुदास। राम नाम वर वरन युग, सावन भादव मास। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। नमस्कार, सभी की वंदना करते हुए आगे चल रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के उस राम जैसे नाम की वंदना करता हूँ। नाम की वंदना कर रहे हैं जो अग्नि सूर्य चंद्रमा का कारण रूप है। जिस राम नाम के प्रभाव से अग्नि सूर्य चंद्रमा चमकते हैं और ब्रह्मा विष्णु तथा शंकरमय है। यह जग ब्रह्मा विष्णु और शंकरमय है और वेद का ओंकार स्वरूप है और गुण तथा उपमा रहित गुण निधान कोश है। उपमा रहित है, जिसको उपमा नहीं दिया जा सकता, जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ऐसे प्रभु के नाम की मैं वंदना करता हूँ, सुमिरन करता हूँ। जिस महामंत्र को शिव जी जपते हैं और काशी में वास करने वाले प्राणियों की मुक्ति का जो कारण है, सब उपदेश देते हैं कि काशी में निवास कीजिए तो वहां मरने पर सीधा स्वर्ग लोक गमन होता है। वह भी राम नाम का ही प्रभाव है। और जिस नाम की महिमा को श्री गणेश जी भली भांति जानते हैं, क्योंकि इसी नाम के प्रभाव से उन्होंने गणपति की पदवी प्राप्त की थी। राम नाम के प्रभाव से ही उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके गणपति पद प्राप्त किया था। यह सर्वविदित है। इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि उन्होंने राम नाम को उल्टा जपा था, अर्थात मरा मरा कहा था। इसके पीछे भी एक किंवदंती है कि आदि कवि का नाम पहले रत्नाकर था और वो एक डाकू था। उस डाकू का काम था कि सुनसान रास्ते में रात्रि में या दिन में हो या रात में, जैसा भी, वे राहगीरों को लूटते थे और उनका धन लूट लेते थे और उनको मार डालते थे। इस प्रकार से उनका ये काम था और ये काम वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते थे। एक बार उस रास्ते से नारद मुनि गुजरे। उन्होंने उस डाकू ने उनको भी रोका और कहा कि मुनिवर, मुझे तो बिना कुछ दिए आप यहाँ से जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, ये देख लीजिए, जो भी है मेरे पास एक वीणा है, इस वीणा को रख लीजिए, इससे आपको क्या मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आप करते हैं कर्म, तो इसका आपको पाप लगेगा, ये आप जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। मुनिवर कहते हैं कि तुम पाप कर्म कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो, यह भी बता दो। तो मैंने बताया ना, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यही मेरा काम है, ये मैं करता हूँ, शुरू से करता आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो पाप कर्म कर रहे हो, क्या वे भी इस पाप कर्म में भागी बनेंगे? तुम उनके लिए कर रहे हो धनार्जन,
तो पाप कर्म में भी उनको भागीदार होना चाहिए। हाँ, निश्चित होना चाहिए, वे भी हैं भागी, वाल्मीकि ने कहा। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप, मैं यही खड़ा हूँ, आप जाइए घर और जाकर पूछ कर आइए कि आपके जो पाप के भागी वे लोग भी हैं कि नहीं। वह घर की ओर चल पड़ा और बहुत जल्द घर पास में था, पहुंच गया और पहुंचकर अपने परिवार से, अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता से पूछता है कि कैसे मैं ये जो पाप कर्म करता हूँ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो आप लोग सब इसके भागीदार हो कि नहीं, इस पाप कर्म में। लोग बोलते हैं हम नहीं हैं भागीदार, क्यों रहेंगे हम। आप धन अर्जन करते हो, घर के मुखिया हो, किस मद से कैसे धन अर्जन करके लाते हैं हमको क्या पता, हमको बस धन से मतलब है, आपके पाप से हमको कोई लेना देना नहीं। वाल्मीकि वहीं पर सन्न रह गए और बिना वहां कुछ कहे वापस आए, वही उसी जगह दौड़ते हुए और ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे पाप का भागी कोई नहीं है बोल रहे हैं, तो फिर तुम पाप कर्म को अकेले भोगोगे, धन को सबको खिलाओगे, सोचो क्या कर रहे थे। तो इस पाप कर्म से छुटकारा के लिए मुझे आप कोई रास्ता बताइए मुनिवर। ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि रोने लगे, गदगद आंसू उस डाकू के आंखों से बहने लगे। तो नारद मुनि बोले कि आप एक काम कीजिए, राम राम जपिए, राम का नाम लेते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। चलो बोलो राम राम। तो उनको राम राम बोलना नहीं आ रहा था, बोलते हैं मरा मरा मरा। नारद जी कहते हैं कि एक काम करो, लगातार कहते रहो, तुम जो कह रहे हो वो शब्द मरा मरा भी बोलोगे तो वह राम राम बन जाएगा, क्योंकि तुम अपने अंदर से प्रायश्चित कर रहे हो, अपने हृदय के भीतर से प्रायश्चित कर रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारे मुख से राम राम निकलेगा। कहो। तो वह कहने लगा मरा 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 मरा। राम हो गया ना। इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध कर दिया, अपने मुख से उल्टा जप कर ही भगवान को सीधा पा लिया। और यह हम सब जानते हैं कि वे आदि कवि हुए महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने सीता जी को भी लव कुश कांड में हम पाते हैं कि सीता माता उनके ही पास थी, लव कुश का जन्म उनके आश्रम में हुआ था। इस प्रकार से सब जानते हैं, सर्वविदित हैं वाल्मीकि महर्षि को। तो वे महर्षि हुए और आज हम देख पा रहे हैं कि उल्टा जाप का भी प्रभाव इस नाम से है। और उसी नाम को सहज नाम के समान शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उसे जपकर शिव जी का भजन किया, तब शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और हर्षित होकर उनको संसार की सब स्त्रियों की मुकुटमणि जानकर अर्धांगिनी बना दिया। इस प्रकार महादेव जी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं कि जिसके प्रभाव से हलाहल विष भी कोई प्रभाव नहीं डाला शिव जी के ऊपर। शिव जी ने राम का नाम लेते हुए राम राम कहकर विष को पीकर अमर हो गए। यह भी आप सभी जानते हैं कि एक बार समुद्र मंथन में विष निकला था और उस विष से सब जलने लगे, सुर असुर और चराचर जलने लगा। तब शिव जी को सबने पुकारा और शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने उस हलाहल विष को, कालकूट जिसका नाम है, उसको उन्होंने राम का नाम लेते हुए पी लिया और वे नीलकंठ कहलाए। इस कालकूट से उनके शरीर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो वह है राम नाम का प्रभाव। तो ऐसे प्रभाव वाला जो नाम है उसको निरंतर जाप करते रहिए और भगवान की कृपा प्राप्त करते रहिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान भी है और जो दास हैं उनके भक्त हैं वे धान के पौधे हैं और जो राम नाम रूपी श्रावण भादों के महीनों को पाकर बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। जिस प्रकार धान का पौधा आषाढ़ में रोप दिया जाता है,
जब आषाढ़ में रोपण होता है तो पौधे नन्हे होते हैं, किंतु जब श्रावण भादो मास में वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है, तो उस वर्षा को पाकर वे पौधे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से राम का नाम लीजिए और भक्ति कीजिए, भगवान की ऐसी कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी कि भक्त भी उन्नति करेगा। राम की उनको कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, बस हृदय से लेना चाहिए नाम। इस प्रकार से मानसकार सबकी वंदना कर रहे हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि ये भगवान का नाम जो है, राम जो है, उसका प्रभाव कैसा है, ये बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने बताया है। आगे आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। मानस सरोवर में, मानस में, रामचरित मानस में हम डुबकी लगा रहे हैं और निश्चित ही हमको भी ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, प्रभु राम की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राम। धन्यवाद।